Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 6. This is your book of computer class 3. Open your book. Page number 40. The name of this chapter is KTurtle commands. Last chapter में आपने KTurtle के बारे में पढ़ा था कि KTurtle क्या चीज़ है। अब हम उसमें जो कमांड्स यूज़ होती हैं अब हम उनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। चलें क्या कह रहे हैं पेज नंबर 40 पर KTurtle कमांड्स जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं उनको हम कमांड की सूरत में देते हैं, वो होती हैं KTurtle कमांड्स। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न हाउ टू ड्रा इन KTurtle यूजिंग कमांड. इन दिस चैप्टर वी लर्न more about these command and also some new ones. When you start KTurtle, the turtle is seen at the center. KTurtle uses simple command to move the turtle around the canvas. जब भी आप KTurtle का जो ऐप है या जो प्रोग्राम है उसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि टर्टल जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है छोटा सा उस स्क्रीन के सेंटर में। वो इधर उधर तभी मूव करता है जब हम उसे कोई कमांड देते हैं। अब हम कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कमांड है फॉरवर्ड, जिसको हम FW कमांड कहते हैं। फॉरवर्ड और FW कमांड एज यू लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर इज़ यूज टू मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि फॉरवर्ड कमांड जो है वो टर्टल को मूव करती है फॉरवर्ड, आगे की तरफ। जिस साइड उसका मुंह होता है वो उसी जानिब आगे को मूव करता जाता है। जितने स्टेप हम उसे कमांड देते हैं उतने। यू नीड टू टाइप द नंबर ऑफ़ स्टेप द टर्टल हैज़ टू मूव। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने जितने स्टेप टर्टल को मूव करना है आपने वो नंबर देने हैं। जैसे 50 स्टेप उसने मूव करना है तो आप 50 कमांड के साथ FW 50 लिखेंगे तो वो 50 स्टेप जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फॉरवर्ड कमांड को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है टाइप फॉरवर्ड और FW। सबसे पहले आप FW लिखते हैं पहले स्टेप में, फिर आप सेकंड स्टेप में स्पेस बार पे क्लिक करते हैं। थर्ड में नंबर जो होता है वो आप उसमें एंटर करते हैं जितने स्टेप आपने इसको फॉरवर्ड मूव करना है। फॉर एग्जांपल द कमांड फॉरवर्ड 75 और FW 75 मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड बाय 75 स्टेप एंड ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप कमांड देते हैं, एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है FW 75, तो जो टर्टल है वो 75 स्टेप आगे मूव कर जाएगा और एक लाइन ड्रॉ कर देगा 75 की रेंज में। शोज़ द टर्टल मूवमेंट यूजिंग द फॉरवर्ड कमांड। नीचे आपको 4.1 में कुछ मूवमेंट्स दी हुई हैं। 50 पे उसने इतनी सी लाइन ड्रॉ की है, 100 पे थोड़ी उसके डबल, और 170 पे आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों के ज़्यादा है। रिमेंबर क्या चीज़ हमने याद रखी है, व्हेन यू गिव अ फॉरवर्ड कमांड, जब आप फॉरवर्ड कमांड दे रहे होते हैं द टर्टल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड। जब भी अब पहले भी मैंने आपको बताया फॉरवर्ड कमांड जब भी हम यूज़ करते हैं तो जिस तरफ उसकी जो सिमत होती है वो उसी जानिब आगे को मूव कर जाता है। यू शुड गिव अ सिंगल स्पेस बिटवीन द कमांड एंड द नंबर। आपने सिर्फ एक स्पेस दरमियान में देनी मस्ट होती है फॉरवर्ड FW लिखते हुए और जो नंबर आप उसके साथ लिख रहे हैं उसके दरमियान में। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टाइप FW 75 एन एरर मैसेज, अगर आप बगैर स्पेस के कुछ भी नंबर और फॉरवर्ड कमांड को इकट्ठा टाइप कर देंगे तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा कि ये अननोन फंक्शन है, कि ये कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लिक द हाइड एरर बटन। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए आप हाइड पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा से आप एडिटर पैन में आ जाएंगे। नीचे 4.2 फिगर A और B में आपको दिखाया गया है कि कैसे एरर मेंशन होता है सामने जो आपकी विंडो ओपन हुई हुई होती है। इफ़ यू सिंपल टाइप FW एन एरर मैसेज, अगर आप सिर्फ FW भी टाइप करते हैं तब भी आपके सामने एरर का मैसेज आ जाएगा। और उसी तरह इस एरर को आपने ख़त्म करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट कमांड है आपके पास बैकवर्ड कमांड। द बैकवर्ड इसकी शॉर्ट फॉर्म है BW। कमांड इज़ यूज टू मूव द टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड जैसे ही नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये टर्टल को बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करती है। वाइल द टर्टल मूव बैकवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप इट्स हैड रिमेन पॉइंटेड फॉरवर्ड। जब भी वो बैकवर्ड मूव कर रहा होता है लेकिन उसका सर सामने ही रहता है। टू ड्रा अ लाइन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1 है टाइप बैकवर्ड और BW।
स्टेप 2 प्रेस द स्पेस बार की। स्टेप 3 टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स। ये सेम वही स्टेप हैं जो हम फॉरवर्ड में यूज़ करते हैं। सपोज द टर्टल इज़ एट द सेंटर पोजीशन। अगर आप ये सपोज करें कि जो टर्टल है वो दरमियान में है, लेट अस गिव द कमांड BW50, तो आप उसको BW50 कमांड दें। दिस कमांड मूव्स द टर्टल 50 स्टेप बैकवर्ड। तो ये है तो आप ये कमांड देंगे तो वो सेंटर से पीछे की तरफ 50 स्टेप जो है वो पीछे चला जाएगा। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। आप ये नीचे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। पहले ए में है BW60, BW110 और BW180। ये कुछ कमांड है जो बैकवर्ड यूज़ हुई हुई, और साथ आपने डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही होगी टर्टल को कि वो कैसे कैसे मूव करता है, कितने स्टेप्स। टर्न राइट कमांड। टर्न राइट की शॉर्ट फॉर्म है TR कमांड। द टर्न राइट कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड द राइट। जो टर्न राइट कमांड है वो राइट साइड पे जो उसका सर है उसको राइट साइड की तरफ मूव करता जाता है। वाइल टर्निंग द टर्टल रोटेट्स बट स्टे एट द सेम पोजीशन। आप जब इसको टर्न कर रहे होते हैं वो टर्न तो कर रहा होता है अपने सर को राइट साइड की तरफ, लेकिन वो रहता अपनी जगह पर ही है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टर्न राइट इज़ TR। टू टर्न द टर्टल टू द राइट स्टेप्स जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, सेम वही स्टेप हैं जैसे हमने पिछली कमांड्स में यूज़ किया, उसी तरह हम इसको भी यूज़ करते हैं। स्टेप 1 टर्न राइट T और TR, या तो आप टर्न राइट लिखते हैं या TR लिखते हैं तो वो सेम उनका पर्पज़ होता है। स्टेप 2 है प्रेस द स्पेस बार की। स्टेप 3 है टाइप इन द नंबर ऑफ़ डिग्रीज़। आपने अब डिग्री लिखनी है, जितने डिग्री आपने इसको टर्न करना है। द नंबर ऑफ़ डिग्री टू बी टर्न इज़ गिवन बाय दिस नंबर। आपने कोई भी नंबर देना है तो वो उतनी डिग्री पे मूव कर जाएगा। द टर्म टर्निंग मीन्स टू मूव द टर्टल हेड इन अ सर्कुलर पाथ। टर्निंग का जो इधर मतलब है कि हम जो है टर्टल को एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं, मतलब राउंड शेप में हम उसको मूव करते हैं। सर्कुलर पाथ कॉन्सिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 360 डिग्रीज़, कि हम एक टर्टल को 360 डिग्री तक मूव कर सकते हैं। मतलब जिस जगह से 360 का मतलब है जहाँ से टर्टल मूव करना स्टार्ट करेगा वापस वहीं पे आ जाएगा एक सर्कल बनाते हुए। आप एग्जांपल्स में देख सकती हैं। TR 65 पे कितना सा वो टर्न कर गया राइट साइड पे, 100 पर कितना, 135 पर और 180 पर। आप ये डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टर्न लेफ़्ट। जैसे टर्न राइट है उसी तरह टर्न लेफ़्ट है। द टर्न लेफ़्ट कमांड टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड द लेफ़्ट साइड। राइट कमांड देंगे तो वो राइट साइड पे मूव करेगा, अगर लेफ़्ट कमांड देंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम ही रहेगी। पोजीशन वही टर्टल की रहेगी लेकिन डायरेक्शन उसी तरह रहेगी। ये लेफ़्ट साइड से मूव करके आएगा और अगर राइट वाली हम बात करें कमांड की तो वो राइट साइड पे मूव करेगा। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टर्न लेफ़्ट इज़ TL। टू टर्न द टर्टल टू द लेफ़्ट, आप टर्न लेफ़्ट जब भी टर्टल को करेंगे तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये सेम वही स्टेप है। द नंबर ऑफ़ डिग्रीज टू बी टर्न इज़ गिवन बाय दिस नंबर। लेट अस लुक। नीचे आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे टर्न राइट की थी उसी तरह टर्न लेफ़्ट की भी आपको डायरेक्शन भी कोई ऑपोजिट नज़र आ रही होंगी। जैसे टर्न राइट में अगर आप जो उसको दे रहे हैं पॉइंट्स स्टेप्स उसने मूव करना है, उसी तरह अगर जब आप लेफ़्ट साइड पे दे रहे हैं तो वो दूसरी साइड से मूव करके आ रहा है। नीचे आपको वो बता रहे हैं कि द कमांड TR 360 और TL 360 वुड मेक द टर्टल टर्न वन कंप्लीट सर्कल। अगर हम TR 360 लिखते हैं या कमांड TL 360 लिखते हैं तो वो इसमें जो टर्टल होगा वो एक पूरा सर्कल हमारे सामने ड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास डायरेक्शन कमांड। डायरेक्शन कमांड यू कैन आल्सो कमांड द टर्टल टू पॉइंट इट्स हेड इन एनी डायरेक्शन विदाउट यूजिंग द TR और TL कमांड। यू कैन डू दिस यूजिंग द डायरेक्शन कमांड। द शॉर्ट फॉर्म इज़ DIR। आप टर्टल को जो आपके पास टर्टल है उसके हेड की जो भी पोजीशन होती है
अगर आप TR और TL यूज़ कर रहे हैं कमांड, तो उसकी जगह आप डायरेक्शन कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी वही सेम फंक्शन होता है जो TR और TL का है। द डायरेक्शन कमांड फॉलोड बाय द नंबर ऑफ डिग्रीज टर्न द टर्टल हेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय दोज मैनी डिग्रीज। जो डायरेक्शन कमांड में जो टर्टल होता है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे आप घड़ी को देखें, जिस सेम उसकी सुई मूव कर रही है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नीचे आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है डायरेक्शन की। अब इधर ना TR लग रहा है ना TL लग रहा है। अब इधर जो कमांड के साथ हम स्टेप जो दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, उनके साथ हम डायरेक्शन DIR लिखेंगे। If you are not sure of how many degrees the turtle should move, click tool and in the menu select direction chooser. अगर आप ये नहीं है कि कितनी डायरेक्शन पे टर्टल किस तरह मूव करेगा, तो आप टूल्स में जाके वहाँ पे मेन्यू में जाके आप डायरेक्शन चूज़र में डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो नेक्स्ट पेज पे दिखाया हुआ है। उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन सी डायरेक्शन है और कैसे कैसे कौन सी डायरेक्शन पे टर्टल जाएगा। आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हुआ डायरेक्शन चूज़र का नज़र आ रहा है। इसमें आप कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है और टर्टल कितना मूव कर जाएगा। Choose the command type. Previous direction shows the position of the turtle in degrees. Choose the new direction in the degree or drag turtle to the new position. कह रहे हैं सबसे पहले आप कमांड चूज़ करेंगे कि आपने कौन सी कमांड इसमें लगानी है, और पिछली जो पोजीशन होगी डायरेक्शन कमांड जो आपने यूज़ की होगी वो उसके सामने आपको उसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद आप नई डायरेक्शन को उसमें चूज़ करेंगे और इसको खींचते हुए टर्टल को एक नई पोजीशन पे ले आएंगे। द कमांड विल अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द लेफ़्ट। आपके सामने जो एडिटर पैन है वहाँ पे आपके जो लेफ़्ट साइड पे नहीं, ये कमांड विल अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द लेफ़्ट। जो कमांड है वो लेफ़्ट साइड पे आपके सामने नज़र आ जाएगी, जितनी कमांड पे आपने टर्टल को मूव किया होगा। क्लिक द पेस्ट टू एडिटर बटन। आपने इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है एडिटर बटन में। द कमांड विल अपीयर इन द एडिटर पैन। जब आप एडिटर बटन में लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडिटर पैन में आ जाएगी। फिर आपने वहाँ पे क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर देना है।